हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आज बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के सामने बहुत दिन बाद आके। और ऐसा हुआ था कि बीच में ऑफलाइन क्लासेस को स्टार्ट करने की वजह से कुछ ज़्यादा ही हौच पौच रहा, जीवन बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गया। और फिर उस व्यस्तता में समय निकाल पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था वीडियोस बनाने के लिए। लेकिन थैंक्स अलॉट उपेंद्र आपका, अरिजीत आपका, और इसी के साथ में तमाम ऐसे छात्र हैं जिनका बार बार फ़ोन आए, सर आप ऑफलाइन क्लासेस कब से स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ फ़ोन्स आए, कुछ मैसेजेस आए, जिनसे कहीं ना कहीं एक प्रेरणा मिली कि नहीं यार, कुछ तो करना चाहिए, एक बार फिर से स्टार्ट करना चाहिए सारी चीज़ को। एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है तो उसको आगे कंटिन्यू करने में कोई बुरी बात नहीं है। थोड़ी सी मेहनत ज़रूर पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा इस हफ्ते, क्योंकि मैं पहले बहुत बार कोशिश का नाम क्यों लिया, मैंने बहुत बार वादा कर चुका हूँ कि वादा करता हूँ, वादा करता हूँ। तो आज वसंत पंचमी वाले दिन सरस्वती माता के आशीर्वाद से आपके सामने वहीं से, जहाँ से हमने पिछली क्लास को छोड़ा था, वहीं से कंटिन्यू करने की कोशिश करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ्स क्लासेस बाय अमित पाल सर में। और स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का, और उम्मीद करता हूँ कि आप जैसा प्यार अब तक देते आए हैं उसी तरह से आप इस प्यार को आगे भी बढ़ाए रखेंगे, बनाए रखेंगे, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करेंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ पर हमने चक्रवृद्धि ब्याज की एक सीरीज़ शुरू की थी। इस कंपाउंड इंटरेस्ट की सीरीज़ में हमने कैसे कैसे स्लैब मेथड्स का यूज़ कर करके बहुत सारे क्वेश्चंस के हल निकालने आपको सिखाए थे। आज हम इसी स्लैब मेथड का यूज़ करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के रिलेशंस पे बातचीत होती है। कैसे क्वेश्चंस होते हैं इन पर जरा गौर कीजिए कि अगर हम एक क्वेश्चन ले लें, सपोज कीजिए आपसे किसी क्वेश्चन के लिए कहा जाता है, क्वेश्चन में आपसे कहा जाता है 15,000 रुपए का 6 होल नंबर 2/3%, 15,000 रुपए का 6 सही 2/3% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, डिफरेंस क्या होगा। ये डिफरेंस का साइन है। तो अगर 2 वर्ष के और 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याजों और साधारण ब्याजों का अंतर बताया जाए तो तमाम बुक्स में फॉर्मूले भी दिए हुए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, और उन फार्मूले का यूज़ करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मेरी और आपकी बातचीत जो होनी है वो किस पर होनी है, स्लैब मेथड पे होनी है। और स्लैब मेथड देखिए किस तरह से काम करता है और बहुत ही आसान कर देगा इस चीज़ को। एक थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 6 सही 2/3% की अगर परसेंटेज वैल्यू निकाली जाए तो ये परसेंटेज वैल्यू 1/15 होती है। अब जिन्होंने वो परसेंटेज का वीडियो नहीं देखा उनके लिए मैं फिर से कंटिन्यू कर देता हूँ यहाँ पर कि देखिए 6 3 18 और 2, ये हो गया हमारे पास में 20/3 परसेंटेज है, इसलिए 1/100, और आप ले लीजिए तो ये 20×5 हो जाता है। आप कह सकते हो कि 1/15 है। तो अगर 15,000 रुपये हैं तो 15,000 रुपये का साल भर का अगर ब्याज आपको निकालना है तो आप कहेंगे सीधे सीधे पहला स्लैब जो आपको मिलेगा वो कितने रुपए का मिलेगा, 1,000 रुपये का। और दूसरे स्लैब पे अगर देखा जाए तो 1,000 रुपये का 15% आपको फिर से निकालना पड़ेगा, और 1,000 रुपये का 15% जो आपको रुपए के रूप में वैल्यू देगा वो वैल्यू हो जाती है आपकी 5 3 15, 5 दूनी 10, 200/3। ठीक है, ये एक वैल्यू हमने ऐसे ही रैंडम एक वैल्यू उठाई है, सेलेक्ट की है। तो ये 2 स्लैब जो आपको दिखाई दे रहे हैं इनको हम कैसे मेंटेन करते हैं आप सभी लोग जानते हैं कि अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात की जाए तो पहले साल फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर किस तरह से ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों एक साथ हमारे सामने आते हैं। फर्स्ट ईयर में हमको मिलेगा 1,000 रुपये, जो कि होगा सिंपल इंटरेस्ट भी और कंपाउंड इंटरेस्ट भी। आप ध्यान रखेंगे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल के हमेशा बराबर होते हैं, इनमें कोई अंतर नहीं आता। जब अगला दूसरा साल आता है तब ब्याज पर ब्याज मिलना शुरू होता है, और जब ब्याज पर ब्याज भैया मिलना लगता है तब आप समझ जाएंगे कि वहाँ पे अंतर क्रिएट होना शुरू हो जाता है। तो पहले साल का आप कहें ब्याज 1,000 रुपये, साधारण चक्रवृद्धि कोई मतलब नहीं है 1,000 रुपये। लेकिन दूसरे साल अगर देखेंगे साधारण ब्याज तो 1,000 रुपये फिर मिलेगा आपको। लेकिन पिछले साल वाले 1,000 रुपये पर जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है, पिछले वाले 1,000 रुपये का 1/15 यानी 200/3, ये 200/3 आपको मिल गया। ये क्या है, ये है चक्रवृद्धि ब्याज। पूरा अगर जोड़ेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज, सामने वाली लाइन जोड़ेंगे तो साधारण ब्याज, और अगर इस लाइन को ढक लीजिए तो जो दिखाई दे रहा है बस यही है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर 200/3। ठीक है, एक रैंडम वैल्यू सेलेक्ट की थी इसलिए बटे में 3 आ रहा है। एग्जाम में जब आपका क्वेश्चन आएगा तो ये रुपए और पैसे पॉइंट्स में आ जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो इसको 3 है, चाहे तो थोड़ा बहुत कन्वर्जन इस पर कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको कि 3×6 18, 3×6 18, 66 रुपये 66 पैसे या 66 रुपये 67 पैसे, ये वैल्यू आपकी आ रही है, जो कि है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याजों के 2 वर्षों का अंतर। ठीक है, बात उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ इस क्वेश्चन के रूप में। अगर आप लोग देखेंगे कि 3 साल की बात की जाए, 2.5 साल की बात की जाए, 1.5 साल की बात की जाए, कहाँ तक फॉर्मूले हम लोग याद रख सकते हैं। वैसे वो फॉर्मूले क्या होते हैं कहेंगे तो मैं उसको लिख के भी दिखा दूंगा आपको
कि अगर 2 वर्षों के लिए आपसे बात की जाए कि डिफरेंस क्या होता है, तो वो डिफरेंस बराबर होता है PR² डिवाइडेड बाई 100 का स्क्वायर। लगा सकते हैं, नो डाउट। 3 ईयर्स के बारे में अगर बात की जाए तो 3 ईयर्स पे जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस बराबर होता है PR² ब्रैकेट में 300 प्लस R डिवाइडेड बाई 100 का क्यूब। लगा सकते हैं, नो डाउट। लेकिन अगर कुछ चीज़ें इसमें हम लोग अगर कैलकुलेशन में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो हमें थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, थोड़ा सा बड़ा पड़ सकता है, जबकि ऐसे स्लैब मेथड में हमें कोई भी मुश्किल होने वाली नहीं है। अब सपोज कीजिए यहाँ पर जैसे हमने वैल्यू चेंज कर ली, हमने कहा कि 5,000 रुपये हैं, 5,000 रुपये हैं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज कीजिए हमने ले लिया 6%, 5,000 रुपये का 6% वार्षिक ब्याज की दर से, और इस बार टाइम कर दिया जाए 3 साल, 3 वर्षों का। तो आपको मालूम है कि 3 वर्षों का हम लोग साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज जो निकालते हैं उसमें हमें 3 स्लैब्स बनाने होते हैं और वो ब्याज के ब्याज होते हैं। मैंने पिछले वीडियो में उसका डिस्क्रिप्शन भी मैं आपको, उसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस डिस्क्रिप्शन पे जाके आप लोग देखिएगा कि वो वीडियो में हमने किस तरह से स्लैब मेथड से चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का तरीका बताया है। यहाँ पे हम उसी के डिफरेंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो 5,000 रुपये का 6% अगर आप निकालें तो 6% 5,000 का निकलेगा, और वो कितना निकलेगा भाई, 6 पंजे 30 यानी 300 रुपये। तो अगर हम लोग ये देखें कि 300 रुपये के स्लॉट बनाने हैं, वो स्लैब हमने आपसे क्या कहा था, ताबड़तोड़ 3 बार लिख दीजिएगा, 300 300 300। फिर 300 का आप सीधे निकालिए 6%, 300 का 6% आप निकालेंगे 6 18, और उस 18 को आप ऐसे लिख देंगे 18 18 18 करके, और फिर जो आपको 18 मिला है उस 18 का 6% फिर से निकालिएगा, तो 18 इंटू 6 जब हम लोग कर रहे हैं तो 18 इंटू 6 हमको मिलता है 108/100 यानी 1.08, 1 रुपये 8 पैसे। ठीक। अब फिर वही बात आ रही है कि पहले साल में ब्याज बनता है कितना, 300, दूसरे साल में ब्याज बनता है 300 के साथ में 18, और तीसरे साल में ब्याज बनता है 300 300 18 18 और 27। अब ये 27 करूँ मैं 1.08। तो ये जो वैल्यूज आप देख रहे हो, इन वैल्यूज में पहली लाइन जो आपने देखी है 300 300 300 वाली, ये सिंपल इंटरेस्ट है। भैया आप ऐसे कह सकते हो ना, 3 3 6 3 9, 900 रुपये मिलेगा। और ये कैसे मिलेगा, अगर हम कहें क्षेत्र 18% सीधे सीधे हो गया, और किसका, 5,000 का 18%। तो 5,000 का 18% आप निकालो, 18 5 90 यानी 900 रुपये। ये क्या हो गया, ये साधारण ब्याज हो गया। हम सिंपल इंटरेस्ट की बात कर ही नहीं रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, ब्याज का ब्याज। तो 5,000 का 6% पहले साल केवल ब्याज मिलेगा, अगले साल वो ब्याज तो मिलेगा ही, ब्याज पर ब्याज मिलेगा, अगले साल वो ब्याज तो मिलेगा ही, इस ब्याज के ब्याज, इस ब्याज पर ब्याज, और इस ब्याज पर भी ब्याज उसी दर यानी 6% से आपको मिलता चला जाएगा। ठीक है। तो अब अगर हम लोग इस बारे डिस्कशन कर लें, सपोज कीजिए आपको 2 साल का दिया हुआ होता, तो कहते हैं आप 300 300 600 हुआ साधारण ब्याज और 618 हुआ चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज को ना देखें तो 18 रुपये 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर बहुत ही आसान है। फिर आप कहते हैं 3 साल, 3 साल है, पहली लाइन मत देखिए, 18 18 18 यानी 18 3 54 और एक 55, 55 रुपये 8 पैसे, ये 3 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर है। बात समझ में आ गई होगी उम्मीद करता हूँ। अब देखिए, इसको मैंने लिखा हुआ छोड़ दिया। अब सपोज कीजिए आपसे यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में 2 वर्षों की बात की थी, आपने पहली वाली लाइन को नहीं देखा, ये जो बच रहा था यही साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर हो गया 2 वर्षों के लिए। अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाता 2 वर्षों के लिए, तो आप पहली लाइन को नहीं देखेंगे, 2 वर्षों में क्या आंसर आ गया 18। और अगर आप 3 वर्षों की बात करें तो 3 वर्षों में आप ये पहली लाइन नहीं देखेंगे, क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट की लाइन है। मत देखिए, पूरी देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, पहली लाइन देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट, बाकी जो बचा हुआ है वो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस। तो ये 18 18 18 1.08। सपोज कीजिए आपसे कहता है 1.5 साल का, तो 1.5 साल का बोलता है तो 18 का आधा आपको मिल जाएगा। इधर 300 का आधा होगा, उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो सिंपल इंटरेस्ट है। 18 का आधा यानी 9 रुपये आपका आंसर होगा। आपसे कहता है 2.5 साल का, 2.5 वर्षों की बात अगर करता है आपसे, तो ये लास्ट वाली लाइन आपको मालूम है, पहला साल पूरा बीता, दूसरा साल पूरा बीता, तीसरा साल पूरा नहीं बीता। 2.5 साल का मतलब क्या हुआ, 2 साल तो पूरे बीत गए हैं, होल नंबर में है, ये साल अभी आधा बीता है, जो तीसरा लग गया है, साल लग गया है, लेकिन आधा ही बीता है। और आधा ही बीता है तो ब्याज भी आधा ही मिलेगा, और ब्याज भी आधा ही मिलेगा, तो डिफरेंस भी आधा ही होगा। यानी पहले साल तो 18 तो पूरा पूरा है, उसके साथ ये 9 और ये जब आप काटेंगे इसको तो 0.54 ये आपको मिल जाएगा। ठीक है भाई। अब इसके हिसाब से जब हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं तो क्या होता है, तो 18 18 36 हो गया, 36 रुपये 54 पैसे आपका आंसर हो गया। 36 रुपये 54 पैसे अगर आपसे कहा जाए 2.5 वर्षों के
2.5 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर, तो वो ये आपका आंसर दे देता है। उम्मीद है यहाँ तक की बातचीत सभी लोगों को समझ में आई होगी। एक बार इसका क्विक रिव्यू कीजिए, हम कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। चलिए भाई, यहाँ पर हमने फिर से व्हाइट बोर्ड साफ कर दिया है। अब देखिए जरा एक चीज़ और, कि अगर सपोज कीजिए आपको ये कह दिया जाए कि किसी धन पर, पता नहीं वो धन कौन सा है, किसी धन पर 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस 180 रुपये है, तो वो प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, क्वेश्चन सब लोग समझ में आ रहा है, कोई इशू तो नहीं है। यहाँ पर हमने कहा प्रिंसिपल पता नहीं कितना है, 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 2 वर्षों के सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का। यानी कि आपको दिया क्या हुआ है, आपको दिया हुआ है द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% पर एनम फॉर 2 ईयर्स इज 180। तो अब आपसे वो कह रहा है कि वो प्रिंसिपल कौन सा है जिसके साथ में ये अंजाम होगा कि 180 रुपये हमको डिफरेंस मिले। हाँ, तो इस पर हम लोग फॉर्मूला वाइज आगे बढ़ सकते हैं। जैसा कि आपने देखा कि अभी मैंने एक फॉर्मूला लिखा था, उस फॉर्मूले से आप आगे बढ़ सकते हो। नो डाउट आपसे कहा गया कि डिफरेंस इज इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 का स्क्वायर। इससे पहले वाली स्लाइड में मैंने ये फॉर्मूला लिखा हुआ था। अब आप देखिए कि डिफरेंस आपको दिया हुआ है 180, तो ये प्रिंसिपल हमको पता नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता है 15 इंटू 15 कर सकते हो आप, और 100 का स्क्वायर यानी 100 इंटू 100 करके आप ये फॉर्मूला प्रिंसिपल की वैल्यू आप निकाल सकते हो कि ये प्रिंसिपल कितना रहा होगा। हम अगर इसमें एक चीज़ और जोड़ें आपके साथ में, तो वो ये हो सकती है कि हमने कह दिया कि भाई प्रिंसिपल जो है हमने मान लिया है 100 रुपये होता है। वही सिंपल यूनिटरी मेथड जिसका यूज़ मैंने सिंपल इससे पहले सिंपल इंटरेस्ट लगाया था, उसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज में भी यूज़ किया, उसी से अगर हम लोग बातचीत करें तो देखिए आप प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल आपने 100 रुपये मान लिया, 100 रुपये अगर प्रिंसिपल माना, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% दिया हुआ, तो इसके हिसाब से आप जो कैलकुलेशन है उसमें आगे बढ़ें तो पहले साल का पहला स्लैब, फर्स्ट साल आपको क्या होगा 15% मिलेगा, 15% ऑफ 100 तो वो 15 ही रुपये होगा। और सेकंड स्लैब में अगर आप आगे बढ़ेंगे तो सेकंड ईयर का सेकंड स्लैब जो होगा उसमें 15 रुपये तो मिलेगा, लेकिन पुराने वाले 15 का 15%, 15 का 15%, 15 इंटू 15, 15 का 15% यानी 225 डिवाइडेड बाई 100, 2.25 और मिल गया आपको। तो आपने कहा ये साहब 2.25 होगा। अब अगर इसी से पहले वाले डिस्कशन पे आप आ जाओ तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस आपको साफ साफ 2 रुपये 25 पैसे दिखाई दे रहा है ना। तो ये 2 रुपये 25 पैसे में आप यूनिटरी मेथड लगा सकते हो कि भाई अगर डिफरेंस, अगर अंतर 2 रुपये 25 पैसे का है तो हमारा जो प्रिंसिपल है वो 100 है। हमारे हिसाब से अंतर 2 रुपये 25 पैसे, तो हमारे हिसाब से प्रिंसिपल है 100। तुम्हारे हिसाब से अंतर है 180 रुपये, तो तुम्हारे हिसाब से डिफरेंस है 180 रुपये, तो तुम्हारे हिसाब से प्रिंसिपल होगा 100, 2.25 मल्टीप्लाइड बाय 180। और इस हिसाब से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। देखिए डेसिमल हमने रिमूव कर दिया, 2 जीरो ऊपर ले लिए, 25 से काट दें इसको, 25 से 9 बार जाता है और 25 चौके 100, 400 तो ये मिल गया, और 9 दूनी 18। आप देख सकते हो 8,000 रुपये आपका आंसर यहाँ से मिल रहा है। वैसे इसको चेक कर लेते हैं भाई, इसका क्या हिसाब किताब है। इसका हिसाब किताब ये है कि प्रिंसिपल बराबर जो रिड्यूस करना रिड्यूस कर देगा, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको, ये 100 इधर आ गया, ये 100 इधर आ गया, यानी 180 मल्टीप्लाइड बाय 100, 100 डिवाइडेड बाय 15 है और फिर 15 है। ठीक है, अब इसको रिड्यूस कर लेते हैं भाई। 15 से अगर काटेंगे तो 12 15 में 180 होता है। फिर हम इसको रिड्यूस कर लें 5 से, 5 चाहे 15, 5 दूनी 10, ये 20 मिल गया, और 3 चौक 12। आप देख सकते हो 4 दूनी 8 और 100, यानी कुल मिला के 8,000 रुपये यहाँ पर भी हमको प्रिंसिपल मिल गया। तो आप फॉर्मूला यूज़ करना चाहते हो या आप यूनिटरी मेथड के सिंपल कॉन्सेप्ट को लेना चाहते हो, ये आपकी मर्जी है। इसको देखिए, एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए फिर देखते हैं। यहाँ पर अग्रवाल सर की किताब में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल सा है उसमें, कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में, जैसे हम लोग बातचीत क्या कर रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के कॉम्बिनेशन पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। वो आपसे डिफरेंस पूछ सकता है 2 साल 2.5 साल कुछ इस तरह से, या अभी हमने जो रिसेंट क्वेश्चन लिया कि वो आपको डिफरेंस देकर प्रिंसिपल या रेट ऑफ इंटरेस्ट में से कुछ पूछ सकता है। तो सब कुछ आप फॉर्मूले से ले सकते हो या फिर यूनिटरी मेथड की हेल्प से बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो, है ना। एक डिस्कशन और देखिएगा कि यहाँ पर अगर सपोज कीजिए एक क्वेश्चन हमको दिया हुआ है और वो हमसे ये कह रहा है कि भाई SI फॉर 2 ईयर्स, 2 वर्षों का साधारण ब्याज अगर देखा जाए तो 2 वर्षों का साधारण ब्याज दिया हुआ है 150 रुपये, और कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है CI फॉर 2 ईयर्स, 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज हमको दे दिया जाए 153 रुपये। ठीक है, और इस हिसाब से वो हमसे पूछ रहा है कि भाई प्रिंसिपल क्या होगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा।
रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों में से कोई एक चीज़ या दोनों बातें हमसे पूछ ली जाए तो हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं अदर देन कैलकुलेशन। कैलकुलेशन तो बहुत सारा है इसमें, हम कैलकुलेशन में तो आगे बढ़ ही सकते हैं, लेकिन उसके अलावा क्या कर सकते हैं इस चीज़ पर विशेष ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। वही स्लैब मेथड, आपको जो स्लैब मेथड बताया गया उसी स्लैब मेथड से आप आराम से आगे बढ़ते चले जाओ। साधारण ब्याज अगर 2 साल का 150 है, आपको मालूम है कि हर साल साधारण ब्याज बराबर मिलता रहता है, हम लोग बहुत ही आसानी के साथ में इसको कैलकुलेट करते हैं। हमको मालूम है अगर फर्स्ट ईयर 160 रुपये किसी भी प्रिंसिपल का किसी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट से सिंपल इंटरेस्ट बन रहा है, तो दूसरे साल जो होगा वो 320 होगा, 4 साल बाद वो 640 हो जाएगा एंड सो ऑन। तो हर साल बराबर होता है। बराबर वाली बातचीत अगर देखा जाए तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स आप देख रहे हो 150 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर सिंपल इंटरेस्ट 150 रुपये हो रहा है 2 साल का, तो हर साल 75 रुपये मिलता होगा। इसको हम स्लैब में बांट के देखते हैं। देखिएगा जरा कि यहाँ पर अगर हम देखें तो हमको ये पता है कि पहले साल 75 रुपये मिला होगा, अगले साल फिर 75 रुपये मिला होगा, 75 तब जाके 150 हुआ होगा, ठीक है। अब इस मैकेनिज्म को समझिएगा कि ये 153 कैसे हुआ होगा। इसको अगर आप लोग समझें तो 75 रुपये पहले साल मिला होगा, अगले साल 75 रुपये मिला होगा। इस जानकारी के साथ में अगली जानकारी ये है कि तो ये 75 क्या हुआ कि भाई 75 कितना हो गया, 150 रुपये हो गया, और ये 3 रुपये कैसा मिला होगा, इस 75 का यानी पहले साल में जो हमको इंटरेस्ट मिला 75, उस इंटरेस्ट का इंटरेस्ट होगा 3 रुपये। तो हमें देखिए कुछ और करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट ईयर में हमको 75 मिलता है, सेकेंड ईयर में 75 सिंपल इंटरेस्ट फिर से मिलता है, लेकिन पहले वाले जो 75 है उस पर हमको 3 रुपये ब्याज मिलता है। तो केवल एक छोटा सा कैलकुलेशन कर लो भाई, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए हम कहेंगे अच्छा ये बताओ कि हमको 75 रुपये पे मिला है कितना, 3 रुपये, तो आखिर किस परसेंट से मिला होगा, इनटू 100% करके हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने कहा 25 चौके 100, 25 या 75, 3 से 3 खत्म, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 4%। कोई ऐसा प्रिंसिपल रहा होगा जिसका 4% निकाल कर हमको पहले साल का इंटरेस्ट यानी 75 रुपये मिला होगा, ये बता देगा कि प्रिंसिपल कितना है। पहली बात समझ में आई। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने 4% निकाल लिया। देन आपने क्या कहा, आपने ये कहा कि कोई प्रिंसिपल रहा होगा, पता नहीं कौन सा प्रिंसिपल रहा होगा, उसका अगर 4% निकालें तो आप ऐसे करो, 4% निकलेगा तो पहले साल का ब्याज मिलेगा। 4% प्रिंसिपल का निकालोगे, पहले साल का ब्याज मिलेगा, और वो ब्याज मिला कितना, 75 रुपये। तो पहले साल का ब्याज अगर 75 रुपये मिल गया, इसका मतलब क्या है, साफ है कि 100% इज इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाई 4 एंड देन मल्टीप्लाइड बाई 100। और इसको आप देख सकते हो 4 से ये गया 25 बार, 25 इंटू 75 कर लीजिए भाई, 25 पंजे 125, 5 12 ले लीजिए, और 25 सतह 175, 175 और 12 हो गया 1875। तो 1875 रुपये भैया यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा। 625 का 3 गुना, जी बिल्कुल सही है। 1875 रुपये आपको आंसर मिल जाएगा कि भाई प्रिंसिपल जो है वो 1875 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 4% है। उम्मीद है ये बात भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ये भी है कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। आइए अच्छा एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के कॉम्बिनेशन पर एक क्वेश्चन और बनेगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपसे बोल देता है कि पता नहीं भाई कौन सा प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल हमें मालूम नहीं है, लेकिन हमको ये बताया गया है कि 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 2 वर्षों का कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो दिया हुआ है 328 रुपये। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। प्रिंसिपल पता नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आपको दिया है 328 रुपये। फिर वो आपसे पूछ सकता है कि वो प्रिंसिपल क्या है, या आपसे बोल सकता है कि इसी धन पर इतने ही समय का सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज क्या होगा। फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सेम ड्यूरेशन। तो अगर ऐसी बात आपसे पूछता है कि इसी रेट से इतने ही समय का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, ठीक, तो वही स्लैब मेथड वाला मैकेनिज्म एक बार फिर आपके सामने है, और उसको फिर देखिए और ध्यान से समझिए कि हमको ये मालूम है कि 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो पहले साल प्रिंसिपल का 5% हमको मिल जाएगा। प्रिंसिपल कितना परसेंट, 5%। अगले साल हमें 5% तो मिलेगा ही मिलेगा, बताइए भाई, अगले साल 5% तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर इन दोनों को हमने जोड़ दिया तो ये बनता है सिंपल इंटरेस्ट, और ये सिंपल इंटरेस्ट है 5 5 10%, ठीक है। लेकिन अगर हम फर्स्ट ईयर वाले 5% और सेकेंड ईयर वाले 5% को कुछ इस तरह से देखेंगे, भाई ये जो 5% है, इस 5% का भी 5%, 5% का 5% नेक्स्ट ईयर मिलेगा, तो 5% का 5% नेक्स्ट ईयर मिलेगा, तो 25 0.25% और मिलेगा ना।
और इस 0.25% के हिसाब से कैलकुलेशन देखिएगा मैं किस तरह से कर रहा हूँ। इसका मार्कर का कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको विजिबल हो ये चीज़ कि 5% है, उसके बाद में 0.25%, ये ओवरऑल कितना बनता है 5 और 0.25 यानी 10.25%। ये 10.25% क्या बनेगा, ये हरे कलर से जो मैंने लिखा है ये बनेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, ब्लैक से जो लिखा है ये क्या है, ये है सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल यूनिटरी मेथड लगा दीजिए। कैलकुलेशन दिखाता हूँ आपको। अगर यहाँ पर आपको आंसर फाइंड आउट करना है तो एक सिंपल सी बात देखिएगा भाई सभी लोग कि एक 5 और 5 10% सिंपल इंटरेस्ट और 10.25% कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये आपको दिया हुआ है कितना रुपए दिया हुआ है, 328 रुपये। आप कह सकते हो 10.25% जो है वो 328 रुपये है। अगर 10.25% 328 रुपये है, मतलब साफ है कि अगर आपसे सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है ना तो 10% निकाल दो। 10% बराबर कितना होगा, 10% बराबर हो जाएगा 328 बटे 10.25 गुणे 10। यूनिटरी मेथड लगाया, 1% बटे में आएगा, 10% गुणे में आएगा। तो यहाँ से डेसिमल हमने रिमूव कर दिया, सपोज कीजिए डेसिमल रिमूव किया तो इसी के आगे चलिए 2 जीरो और ले लेते हैं। उसके बाद में 25 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, 25 चौके 100, 25 चौके 100, 25 एकम 25, 41 से देखिए सीधे सीधे 8 बार जा रहा है तो 8 चौक 32 यानी 320 रुपये। ये 320 रुपये क्या है, 10%। 320 रुपये है 10% और 10% है क्या, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट आपसे पूछा था, हमने निकाल दिया 320 रुपये। तो 320 क्या आ गया, ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया। फिर एक स्लैब मेथड का यूज़ आपने देखा, यहाँ पर भी आप देख सकते हो स्लैब मेथड में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो कॉम्बिनेशन है वो कितना ज़बरदस्त है, कितना इफेक्टिव है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत दिन बाद आपसे मुलाकात की है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन कुछ थोड़ा सा ये रूटीन में आते आते थोड़ा सा टाइम लगेगा और लंबे लंबे वीडियोस में बनाऊंगा। लेकिन आज की बातचीत मैं इतने ही वीडियो के साथ में ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है आप सब लोग इस चीज़ को देखेंगे, जानेंगे, सीखेंगे, शेयर करेंगे और मुझे काफ़ी सपोर्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। गुड नाइट।